अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज मेरे पास बिजनेस मैथमेटिक्स 2016 का पास्ट पेपर है। सर इस पास्ट पेपर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, दैट इज क्रैमर रूल। सर क्रैमर रूल को सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास सर मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, जो कि ये इक्वेशन जो है मुझे मैट्रिसेस के थ्रू मतलब क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करनी है। ठीक हो गया सर, पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, दैट इज x1। एक मिनट सर, मैं इसको इक्वेशन लिख देता हूँ पहले, दैट इज x1 plus x2 plus x3 is equals to 6, whereas 2x1 plus सर मेरे पास माइनस है सवाल के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 is equals to 4, whereas सर मेरे पास थर्ड इक्वेशन इज 4x1 प्लस 5x2 माइनस 10x3 इज इक्वल टू 30। ठीक हो गया सर, मैं यहाँ पे वाले इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ। सर ये मेरे पास इक्वेशन है, जो कि मैंने क्रैमर रूल के थ्रू करनी है सॉल्व। सर पहले मैं आपको बता दूँ, आपने पहले इसका मैट्रिसेस लिखना है। सर जैसे कि मैट्रिसेस आपके पास क्या बनेगा इसका, मेरे पास मैट्रिसेस बनेगा एक्स की वैल्यू कुछ नहीं है तो मैंने लिख दिया 1। सर सेकंड x2 मेरे पास वैल्यू कुछ भी नहीं है तो मैंने भी लिख दिया 1। x3 मेरे पास वैल्यू नहीं नन है तो मैंने लिख दिया 1। मेरे पास 2x1 तो मेरे पास वैल्यू हो गई 2। मेरे पास माइनस x तो मेरे पास हो गई -1। एंड मेरे पास 3x² तो मेरे पास हो गई 3। सिमिलरली मेरे पास नीचे आ गई सर 4, मेरे पास आ गई +5, मेरे पास माइनस हो गई 10। ठीक हो गया सर, इसका भी मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ओके सर, आप क्रैमर रूल किस तरीके से निकालते हैं? आप पहले निकालेंगे सर इसका डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया, आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। जब आपने डिटरमिनेंट निकाल लिया है, फिर आपको इसके अंदर 3 वैल्यूज निकालनी है, दैट इज x, y और z। सर आपको किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है? आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपको y की वैल्यू निकालनी है, और सर आपको z की वैल्यू निकालनी है। अब सर x की वैल्यू आपके पास किस तरीके से निकलेगी? इसी तरीके से आपने डिटरमिनेंट लेने पड़ेगा किस चीज़ का, dx का। अपॉन आप डिटरमिनेंट ऑफ d रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली y की वैल्यू भी इस तरीके से आएगी, आप डिटरमिनेंट ऑफ y निकालेंगे, सर उसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ डी से, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली z की वैल्यू निकालने के लिए भी आप यही करेंगे, आप z की अमाउंट इधर रखेंगे इज इक्वल्स टू आप डिटर्मिनेंट ऑफ z निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ d आपके पास ऑलरेडी रखा है तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। अब सर सवाल पैदा होता है कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ x, y और z कैसे निकालेंगे? आप इसका तो डिटर्मिनेंट आपने पिछले सवाल के अंदर देखा हुआ है कि आप इसका डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन x के लिए आपने ये वाली जो मेरी फिगर्स हैं, दैट इज 6 4 3 फॉर x, आपको ये वाली एक पोजीशन पहले इधर रखनी पड़ेगी। y की जब मैं निकालूंगा तो आपको ये 6 4 13 मेरे पास y की वैल्यू की जगह रखनी पड़ेगी, और जब मैं z की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे 6 4 13 आपको z की वैल्यू की जगह रखनी पड़ेगी। ठीक हो गया सर, इस सवाल को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं जी। सर पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल देता हूँ। सर वो किस तरीके से निकालूंगा? मेरे पास वैल्यूज इसके हैं 1 1 1 2 -1 3 4 5 -n। ठीक हो गया सर, ये मैंने इसकी वैल्यूज लिख दी यहाँ पे। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। सर डिटरमिनेंट के लिए मैंने आपको बताया था, ये बहुत सिंपल और इजी है। डिटरमिनेंट सर आप किस तरीके से निकालेंगे? आपने यहाँ पे लिखा सर डिटरमिनेंट किस चीज़ का, उसने यहाँ पे आपके जो 1 की वैल्यूज है वो आपने लिख दी बाहर। अब रिमेनिंग मैंने आपको क्या बताया था सर, मेरे पास हाईलाइट हो जाएगा जैसे पहला रो। ओ सॉरी सर, अब सर आपने इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू बाहर, आपने सर 1 की वैल्यू बाहर रख दी। उसके बाद आपने डिटरमिनेंट की डंडियाँ खींची,
अंदर की वैल्यूज के अंदर आप क्या लिखेंगे, आपने वाला रो कॉलम भी हाईलाइट कर दिया, वाली रो भी हाईलाइट कर दी। ठीक हो गया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो आपने हाईलाइट कर दिया। फिर मेरे पास जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग डेटा क्या बचा सर, आपके पास -1 3, तो आपके पास नीचे 5 और -10 बचा, ये लिख दिया सर आपके पास। फिर प्लस का साइन डाला आपने, ठीक हो गया। तो आपके पास फिर आप ऐसे ही करेंगे क्या है सर, जैसे सेकंड रो और सेकंड कॉलम, वो किस तरीके से करेंगे आप, ये पहले मैं इसको बता देता हूँ। इसको सर मैं बता देता हूँ। फिर मेरे पास सेकंड रो के अंदर प्लस, मेरे पास सर फॉर्मूले का है मेरे पास माइनस, ठीक है। फिर मेरे पास ऊपर आ रहा है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। फिर वही आप डंडी खींचेंगे, इधर आपने डंडी खींच दी। फिर आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर आपके पास फर्स्ट रो हाइड हो गई और आपके पास सेकंड कॉलम आ गया। फिर आपके पास रिमेनिंग डेटा क्या बचा, आपके पास रिमेनिंग डेटा बचा 2 4 एंड 3 और ये आ गया मेरे पास -10। ठीक हो गया सर, आपने ये कर लिया। फिर सिमिलरली आपने प्लस करा, आपके पास रिमेनिंग क्या रहता था 1, तो मैंने +1 लिख दिया। फिर मैंने स्टिक खींचूंगा, डंडी खींचूंगा। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक सर, अब मेरे पास सर रिमेनिंग जो डेटा बचा, रिमेनिंग डेटा मेरे पास क्या बचा, अगर मैंने थर्ड लिखना है तो मैंने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाईलाइट कर दिया। अब मेरे पास डेटा क्या बचा सर, मेरे पास डेटा बचा है दैट इज 2 -1 4 एंड 5। ठीक हो गया सर, बिकॉज सारा डेटा मैंने यहाँ पे कंपाइल कर लिया है। उसके बाद क्या करना है सर, ये मैं इसको वापसी रब कर देता हूँ। फिर मेरे पास क्या सर, डिटर्मिनेंट ऑफ डी, या मैं इसका सर सेपरेट क्वेश्चन बना देता हूँ। जी सर, डिटर्मिनेंट ऑफ डी आप किस तरीके से करेंगे, आपके वन की वैल्यू बाहर है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, आप सिंपली 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से। सर जब मैंने -1 मल्टीप्लाई बाई -10 तो मेरा क्या हो गया, -1 मल्टीप्लाई बाई -10, आप इसको कैलकुलेटर से करें, मेरा माइनस माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो गया और मेरे पास सिंपली मेरे पास पॉजिटिव का 10 आ गया। फिर मैंने फॉर्मूले का माइनस लिखा, 5 3 से मेरे पास क्या हो गया सर, ये मेरे पास 15 हो गया। सिमिलरली मेरे पास माइनस था, माइनस मैंने निकाल लिया, 1 मेरे पास था, मैंने 1 निकाल लिया। -10 मल्टीप्लाई बाई 2 तो मेरे पास हो गया -20। फिर मैंने सिंपली माइनस लिखा, 4 3 से मेरे पास हो गया सर 12। फिर मैंने प्लस का साइन एज इट इज आ रहा था तो प्लस लिखा, 1 का साइन एज इट इज आ रहा था एज इट इज लिखा, 5 इन द 5 5 2 से मेरे पास क्या हो गया सर 10 हो गया। फिर सिमिलरली माइनस का मैंने साइन एज इट इज वाला फॉर्मूला के बाद, और -1 मल्टीप्लाई बाई 4 तो मेरे पास -4 हो गया। मेरे पास तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकालेंगे सर, किस तरीके से निकलेगा, आपके पास 1 10 -15 तो मेरे पास आ गया माइनस का 5। ठीक हो गया सर, फिर मैंने लिखा माइनस का 1, मेरे पास क्या था सर, माइनस का 20 माइनस का 12, सर माइनस का 20 माइनस का 12, आपने -20 माइनस माइनस प्लस साइन द ग्रेटर नंबर माइनस, तो मैंने माइनस लिख दिया सर। 20 में 12 ऐड करें तो मेरे पास हो गया सर 32। सिमिलरली प्लस का 1 10 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो मेरे पास 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। ठीक हो गया सर, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू -5 बन जाए, मेरे पास -5, मेरे पास माइनस माइनस सर होगा प्लस, प्लस 132 जो बोला सर 32 हो गया, प्लस 114 जो मेरे पास 14 होगा। ठीक हो गया सर, उसके बाद आप -5 प्लस 32 और आप प्लस करेंगे दैट इज 14, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी की वैल्यू सर मेरे पास कितनी आ गई, इज इक्वल टू 41। ठीक हो गया सर, आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 41। उसके बाद में सर आपको क्या सॉल्व करना था, आपको एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है और आपको वाई की और आपको सिमिलरली जेड की वैल्यू सॉल्व करनी है। उसके लिए सर मैं ये इक्वेशन जो मेरे पास ऊपर थी उसको मैं नीचे ले आता हूँ। सर ये कॉपी कर लिया मैंने इक्वेशन, ये मैं इक्वेशन नीचे ले आता हूँ। सर पहले टेबल बना देते हैं फॉर डी एक्स। अब थोड़ा और से देखिएगा सर, डी एक्स किस तरीके से निकालेंगे। डी की वैल्यू आपके पास आ गई दैट इज 41। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ डी एक्स आप इसका पहले बनाएं,
आपके पास क्या मैट्रिक्स बनेगा सर? मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा, इधर थोड़ी डंडियाँ भी खींचनी है आपने सर। सिमिलरली अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं x की कॉलम की जगह 6 4 13 रख दूंगा, दैट इज 6 4 और मैंने यहाँ 13 रख दिया। फिर सिमिलरली मेरे पास ये था क्या था, x की वैल्यू थी तो 1 था तो 1 रख दिया। इधर मेरे पास -1 है तो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। इधर मेरे पास पॉजिटिव का 5 है तो मैंने पॉजिटिव का 5 रख दिया। सिमिलरली सर मेरे पास क्या है, उसने बोला आपके पास x3 है तो x की वैल्यू 1 होती है तो 1 आ गई, इधर मेरे पास 3 आ गई और इधर मेरे पास -10 आ गई। ठीक हो गया सर, ये मेरे पास dx की वैल्यू आ गई। फिर सिमिलरली dx का आपने डिटरमिनेंट लेना है सर। dx का डिटरमिनेंट किस तरीके से आएगा, उसी तरीके से आएगा, दैट इज आपने पहले 6 की वैल्यू वहाँ रखनी है, फिर वही करना है सर, हाईलाइट करना है, पहले रो को हाईलाइट करना है, पहले कॉलम को हाईलाइट करना है। फिर जो आपके पास रिमेनिंग डेटा बचा, आपके पास रिमेनिंग डेटा क्या बचा मेरे पास, सॉरी सर इसको मैं थोड़ा पेन चेंज करना भूल गया जी। ठीक हो गया सर, मेरे पास नीचे क्या आ गया, उसने बोला आपके पास रिमेनिंग -1 3 5 और -10। ठीक हो गया सर, मेरे पास प्लस था, फिर मैंने फॉर्मूले में रखा माइनस, फिर मेरे पास माइनस की जगह क्या आ जाएगा सर, -1 आ गया। फिर एज इट इज आपने जो करना है, जैसे कि आपने फिर सर मेरे पास अब मैं क्या करूँगा सर, मैं हाईलाइट करूँगा। क्या हाईलाइट करूँगा सर, पहली रो को हाईलाइट करूँगा और मेरे पास सेकंड कॉलम को हाईलाइट करूँगा। फिर मेरे पास रिमेनिंग डेटा क्या बच गया सर, आपके पास रिमेनिंग डेटा बचा दैट इज 4 3 और 13 एंड -10। ये मैंने बंद कर दिया। फिर मेरे पास रिमेनिंग बचा सर प्लस का 1 बचा है। उसी तरीके से आप सिमिलरली करेंगे, क्या करेंगे सर आप सिमिलरली, फिर आप हाईलाइट करेंगे। क्या हाईलाइट करेंगे सर, आप तीसरे कॉलम को हाईलाइट करेंगे। फिर मेरे पास बाहर अंदर डेटा क्या बचा, 4 -1 13 और 5। ठीक हो गया सर, फिर आपने क्या निकालना है, आपने डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालना है। फिर मेरे पास इज इक्वल टू 6 फॉर्मूले का बाहर रहा, -10 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है सर, 10 1 का 10 हो गया। फॉर्मूले का माइनस रखा, 5 3 मेरे पास हो गया सर 15, माइनस फॉर्मूले का रखा, 1 भी आ गया ऊपर से एज इट इज, -10 4 मेरे पास हो गया सर -40। फिर आपने 13 मल्टीप्लाई बाई 3 कराना है, 13 मल्टीप्लाई बाई 3 मेरे पास 39 होगा तो माइनस का 39। ठीक हो गया सर, आपने प्लस फॉर्मूले का 1 रखा है एज इट इज, उसने बोला 4 5 से मेरे पास क्या हो गया सर 20 हो गया, माइनस आपके पास एज इट इज था 13 1 था मेरे पास माइनस का 13 आ गया। फिर आपने सिमिलरली डी एक्स निकाला, दैट इज 10 में से मेरे पास 15 निकाला तो 6 मेरे पास इधर आ गया, मेरे पास -5 मेरे पास -1 एज इट इज इधर क्या है, और सर मेरे पास क्या था माइनस का 40 माइनस का 39, माइनस का 40 माइनस का 39 मेरे पास होगा जी माइनस का 79, माइनस का 79 प्लस मैंने 1 एज इट इज लिखा, तो और मेरे पास 20 माइनस माइनस 30 सर, 20 माइनस माइनस 30 तो मेरे पास आ गया सर क्या चीज़ है 33। सर अगर आपको कैलकुलेशन में मैनुअली मसला हो रहा हो सर, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा, गलत होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। ठीक हो गया सर, मेरे पास फिर डी की वैल्यू एक्स की डी एक्स निकाला, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाई 5 6 5 30, तो मेरे पास माइनस है तो मेरे पास -30 आ गया, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस तो मेरे पास प्लस आ गया 79, 79 1 79 प्लस मेरे पास 31 3 है मेरे पास 33 हो गया। तो आपने क्या करना है सर, -30 प्लस 79 प्लस 33, मैंने इन सबको ऐड किया तो मेरे पास सर डी एक्स की वैल्यू आ गई है कितनी सर, मेरे पास डी एक्स की वैल्यू आ गई है 80। ठीक हो गया सर, उसी तरीके से अब मुझे डी वाई निकालना है और मुझे डी जेड निकालना है। और डी वाई और डी जेड आप क्या करेंगे, आप वही ऊपर जाएंगे सर, आपकी जो इक्वेशन है उसको आप कॉपी करेंगे। मैंने अपनी इक्वेशन को कॉपी करके लाया नीचे, ये मेरे पास इक्वेशन थी जो सवाल में दी हुई थी, इस इक्वेशन को मैं वापसी कॉपी कर लेता हूँ डी वाई के लिए। ये इक्वेशन से मेरे पास इधर आ गई है। अब मुझे सर क्या बनाना है, मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ y निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ y किस तरीके से निकलेगा, पहले सर आपको उसका मैट्रिसेस बनाना पड़ेगा। मैट्रिक्स किस तरीके से बनाऊंगा,
मैं पहली ये वाली जो इक्वेशन है 6 4 13 ये मैं वाई की जगह रखूँगा। पहले मेरे पास 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, फिर वाई की जगह मैं 6 4 13 रख दूंगा, तो मैंने इधर 6 4 और 13 रख दिया। फिर सिमिलरली मेरे पास क्या बचा 1 3 और माइनस का 10। क्लियर हो गया, मेरे पास डी वाई आ गया। उस तरीके से फिर मैंने डी वाई की मैंने सर डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालूंगा, मेरे पास 1 इधर है तो 1 बाहर रख दिया। अब सर मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको बार बार मैनुअली मैं नहीं बता रहा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे सॉल्यूशन की तरफ आप देखते रहिएगा। ठीक हो गया सर, मेरे पास रिमेनिंग 4 बचा। ये मैंने पहला रो पहले कॉलम हाइट किया, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा 4 13 3 और माइनस 10। 4 लिखा, 13 लिखा, मेरे पास 3 लिखा और माइनस का 10 लिखा। ठीक हो गया सर, ये मेरे पास प्लस था। फिर मैंने आपको बताया सेकंड में मेरे पास माइनस लगा था। माइनस मेरे पास क्या है, फर्स्ट रो के अंदर वाई के अंदर क्या आ रहा है, उसने बोला 6 आ रहा है। फिर मैंने इधर ब्रैकेट लगाया 6 पहले रो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड किया, तो मेरे पास क्या बचा 2 4 और 3 और माइनस 10। तो मैंने लिखा 2 4 एंड 3 और माइनस 10। ठीक हो गया सर, ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर मेरे पास प्लस था, अब मेरे पास तीसरे में क्या है 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया एज इट इज उठा के। फिर मेरे तीसरा कॉलम अब मेरे पास क्या बचा सर 2 4 2 4 4 13। तो सर मेरे पास 2 4 4 13 उतार के पेस्ट कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा सर मैं, डी वाई डिटरमिनेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 मैंने बाहर रखा, माइनस 10 4 0 इज इक्वल टू माइनस का 40 आ गया। मैंने माइनस किया, उसने बोला 13 इंटू 3 13 इंटू 3, मेरे पास सर 39 आ गया, माइनस का 39 आ गया। ब्रैकेट बंद किया इसमें, मेरे पास माइनस का 6 था जो मैंने एज इट इज लिख दिया। माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का 20 आ गया। मेरे पास माइनस 4 3 जो मेरे पास क्या होगा, उसने बोला 12 होगा। प्लस मेरे पास 1 एज इट इज है, 13 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 26। फिर मेरे पास माइनस का फॉर्मूला क्या था 14 4 4 मेरे पास होगा 16। ठीक होगा सर। उसके बाद आपने डी वाई निकाला, डी वाई किस तरीके से निकलेगा, माइनस 40 माइनस 39 माइनस 40 माइनस 39। आपने इन दोनों को किया तो मेरे पास होगा 1 और माइनस का 79। क्लियर हो गया सर। माइनस सिमिलरली आपका माइनस 6 था, आपके माइनस 6 बाहर है। माइनस 20 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 30 माइनस 32। मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का 32। ठीक हो गया सर। प्लस आपके पास 1 है, तो 26 में से मेरे पास 16 निकाले, तो मेरे पास सिमिलरिटी बची कितने 10। अब आप और नीचे आ जाएंगे, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे। सर आपने फर्दर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपके पास डी वाई की वैल्यू है कितनी 79 बन जा माइनस का 79। मेरे पास माइनस माइनस मेरे पास हो गया प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय उसने बोला 32 दैट इज 192। मेरे पास सर होगा क्या चीज़ 192 प्लस 10 बन जा मेरे पास होगा 10। फिर मैंने सर डी वाई निकाला, डी वाई किस तरीके से निकला, मेरे पास सर माइनस का 79, मेरे पास प्लस का 192, मेरे पास प्लस का उसने बोला 10। तो मेरे पास सर मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास 123 आ गया। ठीक हो गया सर, मैंने डी वाई की वैल्यू भी निकाल ली। अब मुझे निकालनी है किस चीज़ की, डी जेड की वैल्यू। अब किस तरीके से निकालूंगा सर, मैं वापसी इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ। सर मैंने इक्वेशन यहाँ कॉपी कर ली वापसी। अब मुझे निकालना है डी जेड। सर वो मैं किस तरीके से निकालूंगा, पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट बताऊंगा, पहले मैं इसका मैट्रिक्स बनाऊंगा। मुझे 643 जो है वो डी की वैल्यू पे रखना है, दैट इज मेरे पास एक्स की वैल्यू है पहले 1, फिर मेरे पास 2, फिर मेरे पास 4, फिर मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई एक्स। एक्स नहीं सर, एक्स की जगह क्या लिखते हैं, मेरे पास आ गई 1, फिर आ गई मेरे पास माइनस का 1, फिर मेरे पास आ गई 5। सिमिलरली अब जेड की जगह मैं क्या लिखूंगा सर, मैं जेड की जगह लिखूंगा 6 4 और 13। ठीक हो गया सर, मैंने 6 4 13 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब मुझे डी जेड का उसने बोला सर डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालूंगा, मेरे पास 1 बाहर रखा है, फिर मैं डिटरमिनेंट बनाऊंगा मैट्रिक्स 2/2 का। मेरे पास पहली इक्वेशन है सर, अगर मैं पहले रो को हाइड कर दूं तो मेरे पास और पहले कॉलम फर्स्ट कॉलम को भी हाईलाइट कर दूं। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया, जैसे सर मैंने इसको हाइड कर दिया, अब मेरे पास रिमेनिंग क्या बचे, आपके पास रिमेनिंग बचे -1 5 और आपके पास 4 और 13। ठीक हो गया सर, मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर मेरे पास -1, यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया। फिर मेरे पास अगर मैं इसको रिमूव हो सके तो मैं रिमूव करूँ। फिर मैंने क्या करना है सर, मेरे पास सेकंड कॉलम को हाईलाइट करना है, तो सेकंड कॉलम को हाईलाइट कर दिया। फिर मेरे पास बचा क्या, अनहाईलाइटेड 2 4
413 ठीक 413 सर ये मेरे पास हो गया। फिर मेरे पास पॉजिटिव का 6 लिखा, फिर मेरे पास सर पॉजिटिव का 6 लिखा तो मेरे पास क्या आ गया, ठीक हो गया। अब मेरे पास थर्ड कॉलम को हाईलाइट करूंगा, ये हाईलाइट हो गया। मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, डेटा बचा सर आपके पास 2 माइनस का 1 और 4 और 5, ठीक हो गया सर। अब मैंने लिखा सर मेरे पास d का z इज इक्वल्स टू -1, मेरे पास -13 वन से मेरे पास माइनस का 13 माइनस 4 5 से मेरे पास हो गया सर कितने 20, मैंने माइनस का 1 एज इट इज लिखा, 13 मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 26 माइनस 4 4 से मेरे पास क्या होगा सर मेरे पास 16 हो गए, प्लस 6 एज इट इज मेरे पास बाहर था, फिर मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 5 2 से मेरे पास 10 हो गए, माइनस 4 1 से माइनस का 4, ठीक हो गया सर। मेरे पास निकालना डी जेड का डेटा दैट इज इक्वल्स टू -1 बाहर रहा, -13 -20 इज इक्वल्स टू माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -33, वैसे ही मैंने रखा माइनस का 1, 26 में से 16 निकाले तो मेरे पास बचे सिमिलरली 10 प्लस 6 मैंने एज इट इज रखा, फिर मेरे पास क्या है माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, ठीक हो गया सर। मैंने निकालना है डी जेड, मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ जेड, ये मेरे पास क्या होगा माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 33 प्लस मेरे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो मेरे पास -10 हो गया, प्लस मेरे पास 16 6 मल्टीप्लाई बाय 14 तो 6 मल्टीप्लाई बाय 14 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा सर कितने 84, ठीक हो गया। आपके पास 84 आ गए। फिर आपने क्या करना है सर, आपने डी जेड इज इक्वल्स टू 33 -10 प्लस आपने 84, तो आपके पास डी जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, मेरे पास डी जेड की वैल्यू आ जाती है 107, ठीक हो गया। अब सर अगर मैं आप लिखूँ मेरे पास डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी वाई की वैल्यू कितनी है और मेरे पास डी जेड की वैल्यू, डी जेड की वैल्यू तो भी मैंने निकाली है दैट इज 107, मैं ऊपर से देख लेता हूँ मेरे पास डी एक्स और डी वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, डी वाई की आ रही है मेरे पास 123 82 और 123, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ सर मेरे पास यहाँ पर आ गई 82 और यहाँ पर आ गई 123, और मैं सिमिलरली डी की वैल्यू भी लिख देता हूँ, मेरे पास डी की वैल्यू कितनी आई है जो आपने सबसे ऊपर निकाली थी, डी की वैल्यू मेरे पास 41, अगर आपने कॉपी करना है सर यहाँ तक कॉपी कर लें फिर हम आगे मूव करें, पहले आप डी की वैल्यू कॉपी कर लें, स्टार्टिंग से कॉपी कर लें सर, स्टार्टिंग से आप यहाँ पहले डी की वैल्यू कॉपी कर लें, फिर ऐसी सिमिलरली एक्स की, फिर वाई की, फिर जेड की। होपफुली सर आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं नीचे मूव करता हूँ। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
मैं और नीचे मूव करता हूँ। आइए सर इसको आगे कॉपी करते हैं। मेरे पास x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। तो सर मेरे पास dx किस तरीके से निकलेगी? मैं सर एक कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, दैट इज dx, नहीं सर थोड़ा मैं इसको और थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूँ। सर एक स्टूडेंट कह रहा है आपने सर z की वैल्यू में थोड़ी कैलकुलेशन एरर की है। मैं इसको एक दफ़ा सर देख लेता हूँ। मेरे पास 1 2 4 1 माइनस 1 5 6 4 13, पहला कॉलम मैंने लिया दैट इज 1, मेरे पास बचा क्या -1 5 4 13, फिर मैंने लिया -1 2 4 4 13, फिर मैंने लिया 3 6 लिया, 2 -1 4 5 1 एज इट इज है, 13 -13 4 5 20, माइनस बाहर 13 2 26 -16 4 5 20। जी सर स्टूडेंट सही कह रहा है सर, हमने थोड़ा एक एरर कर दी, यहाँ पे 10 लिखा। नहीं सर 5 on the 5 2 the 10 माइनस माइनस प्लस 5 on the 5 2 the 10 सर सही तो लिखा है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, मेरे पास -1 इंटू -33। माइनस माइनस प्लस, तो 26 में से 16 गए तो मेरे पास 10 बचे। 6 10 60, 6 4 28 24 70 80 84 80 90 100 110 110 10 114 117 117 में से 10 निकाले तो 107। यही सर हमने कैलकुलेशन सही तो की, क्या एरर? जी सर अब आगे मूव करते हैं। मेरे पास क्या है सर, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या है? dx अपॉन d। मेरे पास dx की वैल्यू क्या है सर? उसने बोला आपके पास dx की वैल्यू 82 है, आपके पास d की वैल्यू क्या है? मेरे पास d की वैल्यू
41 है। मेरे पास y की वैल्यू क्या है, उसने बोला सर आपके पास dy अपॉन d करेंगे, और सिमिलरली मेरे पास z की वैल्यू क्या है, उसने बोला सर आप dz अपॉन d लिखेंगे। ठीक हो गया। मेरे पास डी वाई की वैल्यू क्या थी, आपने बोला, उसने बोला सर आपके पास डी वाई की वैल्यू 123, और मेरे पास डी की वैल्यू क्या थी, उसने बोला आपके पास 41 थी। डी जेड की वैल्यू उसने बोला कि सर आपके पास 107 थी, और मेरे पास डी की वैल्यू थी मेरे पास 41। अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो मेरे पास 82 डिवाइडेड बाई 41, तो मैंने क्या करूँगा सर, मेरे पास 41 1 जा 41, 41 2 जा 84, तो मेरे पास x की वैल्यू 2। सिमिलरली मेरे पास 41 1 जा 41, 42 2 जा 82, 82 के अंदर उसने बोला इंटू 3, 41 1 जा 41, 41 3 से मेरे पास सर क्या हो गए, 83 हो गए। सिमिलरली सर 107 निकालूंगा तो सर मेरे पास हमेशा पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा सर, अगर आपके पास पॉइंट्स में आंसर आए तो ये भी कुछ है, लेकिन अगर आप सिंपली 107 डिवाइडेड बाई 41 रखेंगे तो ये भी आपका माना जाएगा। ओके सर, होपफुली आपको ये आंसर क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।